हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक ये सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज के एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है, चैनल पे भी स्वागत है और बहुत 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 सारा थैंक यू सो मच। हमने 11 के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ओके, अगर आप भी है बिहार बोर्ड और मीडियम में इंग्लिश तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त भी इंग्लिश मीडियम या आप आने वाले सेशन में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट एंड लास्ट कंप्लीट फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे कंप्लीट सिलेबस कराने वाला, सारी चीज़ इंग्लिश मीडियम में कराने वाला पहला चैनल है, ठीक है। वरना कॉपीज हर तरफ है, कोई बात नहीं है। हमारा नाम भी देखें कि बहुत बड़े बड़े चैनल सब इस्तेमाल करें, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, चैनल के साथ जुड़े रहो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में हो तो बस डिकोड कोर्स में जाकर के डिकोड कर लो, फ्री है। आप सिंपल सा डिकोड सीरीज यूट्यूब पे फ्री कंप्लीटली आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है तब चैप्टर वाइज चीज़ें मैंने साइंस में वन शॉट पूरे बिहार बोर्ड ओरिएंटेड तरीके से करा दिया, सिर्फ 30 मिनट में पूरा सिलेबस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम मिरर फॉर्मूला। ये 5 नंबर में आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कुछ कुछ प्रूव करने दिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी साथ साथ करेंगे। ऐसा समझ जाओ कि आज से आपके सब्जेक्टिव, ऐसे साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिरर फॉर्मूला। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूव करना है आज के वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें करना है, कैसे निकालना है, ठीक है। एक बार समझ जाओगे आप खुद से निकाल दोगे, टेंशन की बात नहीं है। करना कुछ नहीं है, सिंपल से ऐसे डायग्राम बनाना है, उसका ये चीज़ें लिखना है, फिर ऐसे करके ये करना है, फिर इक्वेशन 2 करना है, इक्वेशन 3 करना है और लेके आ जाना है। ये बस यही तो करना था। मजाक कर रहे, समझा रहे हैं कैसे क्या करना है। ये तुमको फॉर्मेट है कि आपको किस हिसाब से बाद में मतलब एग्जाम में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, बट कैसे आया, क्यों आया, कहाँ आया, वो सारी चीज़ें एक मतलब अभी समझाते हैं, टेंशन मत लो, है ना। चलो स्टार्ट करें। ये एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि तुम एग्जामिनेशन में फटाफट इस हिसाब से बना के आओगे। कैसे आया, क्यों आया, हम बता रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। हर एक चीज़ तुम लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ, उसका तो तुम आराम से बना लोगे। सबसे पहले आ जाओ, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तुमने डायग्राम, अच्छा रुको मैं ये डायग्राम ना कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार कितना डायग्राम बनाओ, ये थोड़ा सा अच्छा से बना भी है ना। लेकिन फिर भी तुमको एक ओवरव्यू में मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। ये इसको अभी हम लोग करेंगे जादू। कॉपी कर लो, क्योंकि कॉपी करने की आदत है, मुझे नहीं। चलो ये कर दिया पेस्ट हमने, ठीक है। चलो अब तुम अपना दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखना, पूरा मत खोल देना वरना लगेगा भी नहीं, ठीक है। ओके, फिर बोलोगे मन नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुमको इस टाइप का डायग्राम बनाना है। किस हिसाब से? सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर का कर रहे हैं, ठीक है। तो कनकेव मिरर का हमने बेसिकली एक डायग्राम बना दिया। एक जनरल से चीज़ें बता रहे हैं तुमको क्या क्या हमने किया। उसमें बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। कहाँ पे रखा? यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपका जो सी है, यानी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और आपका फोकस है। यहाँ एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया, इसके बियॉन्ड रखा, ठीक है। पहला बात तुमको क्लियर हो गया? हाँ जी, कि लिखना क्या है वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी ऊपर शो की, बट तुमको समझा रहे हैं। हमने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ले लिया ऑब्जेक्ट, हाँ जी, ले तो लिया हमने ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। हमने बेसिकली इसमें से 3 रे को पास करना है। पहला सीधा जाएगा, सीधा सीधे ये आपका फोकस से होकर के गुजर जाएगा। तो देखो पहला रे यहाँ से गया, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, यहाँ से गया, टकराया और सीधे कहाँ से गया? फोकस से होते हुए पार हो गया। पहला क्लियर है? पहला बेसिकली आपका लाइन ये गया सनम, इधर से आया सनम, ठीक है। दूसरा बात हमने ये बोला कि अब एक लाइन, एक रे बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट पोल पे अटैक करेगा। यहाँ पे पोल है, ये पोल हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है बट ठीक है, तुम लोग यहाँ समझ रहे हो। यहाँ देखो एक जो लाइन गया हुआ यहाँ से डायरेक्ट कहाँ गया? पोल पे टकराया। पोल पे टकराया, पोल पे टकराने के बाद क्या सर फूटा? नहीं जी, वो वापस वो, ये भाई बहुत गंदा जा रहा है बट ठीक है, समझ जाओ कि यहाँ से वो क्या करेगा, वो बेसिकली जो है ये पास कर जाएगा। इस हिसाब से ये पास कर जाएगा। यहाँ पे अभी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, इसी कारण से देखो ये सेकंड लाइन गया और यहाँ से बेसिकली ये पास कर गया, ठीक है। बस जनरल से चीज़ें यहाँ पे रफली समझा रहे हैं क्या हुआ क्या। एंड थर्ड की बात करें, एक थर्ड लाइन आया कहाँ से? बेसिकली आपका यहाँ, ये जो है ना, ये थोड़ा सा लाइन मिसिंग हो गया, ये या तो इसको और खींच के इधर लेके आएंगे तब हो जाएगा, बन जाएगा। फिलहाल तुमको समझा रहे थर्ड जो है बेसिकली कहाँ से पास किया? यहाँ पे देख लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और उसी रास्ते से वो वापस चला गया। यानी तुमको रास्ता भी बता देना है कि भाई साहब ये यहाँ से तो गया था लेकिन वापस इसी डायरेक्शन में पास हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी नियम पढ़ रखा है ना। तो ये बेसिकली ओवरऑल डायग्राम था। तो फिर से एक बार समझा दे। हाँ जी बिल्कुल, बस समझते चलो हमने डायग्राम कहाँ का पुट किया। हमने बेसिकली
सी के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया। ए बी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। एक रे बेसिकली हमने यहाँ से पास किया तो सीधे यहाँ से टकरा करके कहाँ से पास किया, फोकस से पास हो गया, पहला आपने देख लिया। दूसरा पोल के पास गया, पोल से टकरा गया तो पोल से टकरा के ये निकल गया, है ना, ओके। तीसरा जो है आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसे पास किया, उसी डायरेक्शन से फ्लो हो गया, ठीक है, उसी डायरेक्शन से चला गया। अब तीनों लाइन जहां मीट कर रहा है, तीनों लाइन जहां मीट कर रहा है वहां पे हमने बेसिकली और एक बना दिया ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला निकालना है, मिरर का फॉर्मूला। ये डायग्राम समझ में आएगा कि कहाँ क्या चीज़ें की, क्या चीज़ें नहीं की। बस तुम्हें अगर डायग्राम समझ में आया तो अब ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा। आ जाओ, अब तुम्हें कुछ कुछ टर्म समझाते हैं। ये डायग्राम वगैरह क्लियर हो गया कि कैसे क्या बनाना है, ठीक है। 3 रे बेसिकली पास करना है और तीनों को बस एक जगह तुमसे सीधा सीधा ऐसे दिमाग में लेके चलना है कि भाई साहब तुमको जो है ना ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दोनों के बीच में सारे को मिला देना है, ठीक है। काम खत्म। आ जाओ क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। टर्म्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि टर्म्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो पहला की बात करें, एफ एंड पी आपको दिख रहा है, ये जो एफ है मैं समझा रहा हूँ, ये एफ एंड पी, ये एफ एंड पी यहाँ से दिख रहा है। ये एफ एंड पी की बात करें तो मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि काम देगा आगे। एफ और पी ये क्या होता है, ये क्या है बेसिकली, एफ और पी यहाँ से फोकल बेसिकली डिस्टेंस हो गया, है ना, ओके। क्या हो गया जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, है ना, फोकल लेंथ को या फोकल डिस्टेंस, सीधा सीधे फोकल डिस्टेंस। ये लिखना नहीं एग्जाम में, बस तुमको समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखो, ये जो हमारा सी एंड पी है, सी से लेकर के ये पी तक की बात कर रहे हैं। पहला तुम देखो ध्यान से, पहले एफ से लेकर के पी तक को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, जिसको एफ से डिनोट की। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पी तक को, पोल तक को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, रेडियस बोलते हैं ना। तो यानी हमारा सेकंड की बात करें, ये टर्म से बस समझो, काम देगा आगे। सी पी है, सी पी बराबर मतलब ये क्या है हमारा रेडियस, और तुमको रेडियस का मालूम है क्या होता है, रेडियस क्या होता है 2f के बराबर होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ, ये तुमको फॉर्मूला मालूम है, ये काम देगा, इसलिए तुमको चीज़ें बता रहे हैं। इसको साइड रखो फिलहाल, पहला बॉक्स में बंद करके रखो। दूसरा चीज समझो तुम, अब थोड़ा सा टर्म में आ जाओ। ये जो बी है, ठीक है, ये जो बी है और ये जो पी है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से बी और पी, इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, यहाँ देखो बी से लेकर पी तक, ये जो बी हो गया ये आपका पी है, इसको लिखते हैं तुमको समझ में आ जाएगा। ये है बी, ये है पी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो ऑब्जेक्ट ही है ना, देखो ना, क्या कुछ नया बात बोल रहे हैं क्या, नहीं। बी पी क्या है हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, चलो लिख भी देते हैं, काम देगा, बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब जो तुम्हारा बी डैश, ये बी डैश दिख रहा है और ये पी, ये जो पी दिख रहा है बी डैश पी, ये बी डैश एंड ये पी, ये बी डैश पी क्या है, सोचो यहाँ पे क्या तुम्हारा इमेज बना, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ इमेज बना, तो यहाँ क्या हो जाए, इमेज को किससे दिखाते हैं, वी से, तो लेकिन तो इमेज डिस्टेंस काम देगा, इसलिए बता रहे हैं, टर्म से बता रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये चीज़ें काम देगा। अब आ जाओ, टर्म समझ में तुमने क्या क्या किया, क्योंकि यही सब आगे जाकर के काम देगा, क्योंकि 1/v या फिर आर तुमको ऑलरेडी मालूम है क्या आने वाला है, लेकिन तुमको प्रूव करना, तो ये तुम्हारे लिए काम का रहेगा समझने के लिए, और ना तुमको एग्जाम में उतना ही लिखना है, तुमको एग्जामिनर को समझाना नहीं है। तुमको 3-4 चीज़ मिल गया, 1 2 3 एंड 4, अब तुम चीज़ों को समझो। पहला लो, अब तुमको ये जनरल से चीज़ें समझा रहे हैं, यहाँ से पहला ट्रायंगल पकड़ना है, ये एंड ये, मतलब ट्रायंगल ए, या फिर ऐसे बोलो ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ये दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये दिख रहा है ना बड़ा वाला, हाँ बस इसको पकड़ लो। अब लिखते हैं ट्रायंगल ए बी पी, है ना, एंगल ए बी पी यानी ये वाला की बात कर रहे हैं, ये ए ये बी, ये किसके बराबर है, या फिर ऐसे समझो सिमिलर है, किससे सिमिलर है, कैसे सिमिलर है वो भी बता देंगे। एंगल ए डैश ये दिख रहा है, ए डैश आपका बी डैश, ठीक है, पी के, कैसे बताते हैं, एंगल ए डैश बी डैश पी के, कैसे बोल दिया आप, सिमिलर है, बता रहे हैं कैसे बोल दिया।
अच्छा ये इरेज हो रहा है, समझो बात को। इरेजर का थोड़ा सा टाइम लगाओ, बट समझ जाओगे तो एग्जामिनर में टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव डिलीट हो गया बच्चा, कोई बात नहीं, हमारे पास दिमाग है। खत्म। अब हाँ, तुमको ये समझाना चाह रहे हैं, कुछ और हो गया क्या? कुछ तो हुआ नहीं, नहीं चलो यहाँ देखो, बोलना ये चाह रहे हैं कि तुमने ये, हमने ये बोला कि एंगल ए बी पी, ठीक है वो तो समझ में आ गया। ए डैश आपका ये बी डैश, यहाँ पे क्या बोले यार, मिस्टेक हो रहा है, बी डैश ये पी है, इसके सिमिलर है। कैसे? देखो तुमने एक लॉ पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बस उसी नियम के कारण हमारा एंगल ए बी पी, यानी एंगल ए बी पी की बात करें ट्रायंगल में, एंगल ए डैश ये ए डैश है, ये बी डैश है यानी पी डैश है, यानी ये वाला पोर्शन की बात करें ये सिमिलर है, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझ में आया कैसे ये सिमिलर हुआ? हाँ बस, तो यही तुमको शो करना था। आ जाओ अब पॉइंट्स को लिखते हैं, तो चलो लिखो, यानी ए बी, यानी ये वाला देखो, ए बी किसके बेसिकली ये है, तो बेसिकली आप देखो अपॉन, इसको हम लोग ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी, ये हमारा देखो बी पी और किसका किसका बी डैश पी, क्योंकि ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा बी डैश पी। ये तुम्हारा इक्वेशन, तुम्हारा ये जो इक्वेशन तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया। कैसे हुआ फिर से समझा रहे, हमने ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ए बी पी का, ठीक है ये वाला, और ये वाला ए डैश बी डैश पी ये वाला लिया, तो ये दोनों सिमिलर है, तो बस ए बी और इधर का ए डैश बी डैश ले लिए, ठीक है ओके। ये बड़ा वाला बी पी, ठीक है ये वाला, और इस ट्रायंगल का ये और ये वाला पोर्शन ले लिए, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया सॉल्व। अब आ जाते इक्वेशन 2 के तरफ, हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए। आ जाओ, और एक चीज़ अब देखो, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए एक चीज़ समझो, क्या चीज़ समझो, कि अब तुम ट्रायंगल यहाँ पे देखो, अब तुम एंगल देखो, छोड़ो यहाँ पे देखो ए बी सी, ये छोटा वाला में देखो, अब ध्यान पोर्शन दो, ये वाला ये वाला ये वाला, ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ जी, और ये वाला, और सॉरी ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ इस टाइप का दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये वाला हो गया, ये बस। अब इसको लिखना स्टार्ट करना, अब कुछ नहीं, समझो ठीक है। कैसे कर रहे हैं, आ जाओ। सबसे पहले क्यों सिमिलर है वो भी बताते हैं। एंगल ए बी, ये वाला एंगल ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ए बी की बात कर लिया आपने, अपॉन ये वाला ए डैश बी डैश, क्या है ए डैश बी डैश, क्योंकि अब हम लोग ये दोनों को क्या बनाने वाले हैं, सिमिलर बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है अपोजिट एंगल थ्योरम से, ठीक है, बाय अपोजिट एंगल थ्योरम से ये बराबर हो जाएगा, ये और ये, ठीक है ओके। यहाँ हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, ओके लिखना कैसे वो बता रहे, बस तुमको समझा रहे कैसे निकालना है, ठीक। चलो अब यहाँ का इसका बेस देखो, तो बी सी हो गया ये वाला, या इसको सी बी लेके चलो, चलो ठीक है सी बी अपॉन, और इसका देखो क्या हो जाएगा सी बी डैश। समझ में कैसे की, ये तुम्हारा इक्वेशन 3 हो गया। समझा रहे कैसे कि फिर से हमने अब ये वाला ट्रायंगल लिया, बेसिकली ये वाला ट्रायंगल एंड आपको ये छुटकी वाला ट्रायंगल ले लिया ओके। ए बी इसका ये वाला ले लिया, दोनों लिख दिए, यहाँ से सी से लेकर के बी तक लिख लिए, सी से तो बी, यहाँ ई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो सी से लेकर के बी डैश तक, तो ये बेसिकली हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। ये तुम्हारा इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है, सॉरी सेकंड आ गया है ना, सेकंड आ गया, 1 मिनट यार, ये तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक। अब तुमको इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 3 मिलेगा, कैसे, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 निकालना बता रहे, लिख लो फिर से टोटल ए बी। अब यहाँ से तुम सिंपल से समझो कि ये टर्म जो है तुम्हारा ये बराबर है इसके, ठीक है, और ये भी बराबर है इसके, तो सिंपल सा दोनों बराबर है, तो अब ए बी वाला को नहीं लिखना, ऐसे समझ जाओ। तो क्या लिखना है सिंपल सा, सी बी अपॉन सी बी डैश इक्वल टू बी पी
अपॉन बी पी डैश, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन थर्ड। और इसमें तुम्हारा अब कहानी खत्म, अब ज़्यादा चीज़ें है नहीं। कैसे क्या किए देखो, ये इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है, तो इसको नहीं लिए, दोनों का टर्म बेसिकली निकाल ले लिए, दोनों को इधर वाला को ले लिए, और एक हमने अपना न्यू एक थर्ड इक्वेशन की बात करें थर्ड हमने शो कर दिया। यहाँ पे आपको रफली समझा रहे हैं कि किस तरीके से हमने किया, ठीक है। फिर ओवरऑल पूरा कंप्लीट करके बता देंगे किस हिसाब से निकाले, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग टर्म के बेसिस पे फटाफट से रखेंगे। टर्म मतलब बीपी क्या है, सीबी क्या है, बी डैश पी क्या है, इसके बेसिस पे रखेंगे ये वाला, ठीक है। अब टर्म के बेसिस पे आ जाओ कैसे करके। तुमको मालूम है बीपी क्या है, बीपी क्या बताया था हमने, यू, बस तुम लिखते चलो, ये तुमको बता रहे हैं, ये एग्जामिनेशन में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, एग्जामिनेशन वैसे नहीं करना। सी डैश बी इक्वल टू बीपी, तुमने क्या बोला, यू है, तुमने बोला है ना यू है, हाँ जी बिल्कुल यू है। चलिए बी डैश पी क्या है, बी डैश पी वी है, चलिए वी आ गया, इसके टर्म में आ गया, हाँ जी आ गया। अब एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं कि तुम एक एक टर्म को बता रहे हो, ये ऐसा ये ऐसा नहीं, जैसे वहाँ पे बताएं तुमको बता देंगे शॉर्टकट में, टेंशन मत लो, बस तुमको समझा रहे कहाँ से आया, ठीक है। अब इसको भी टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, सीबी को भी टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा सीबी को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, सीबी की बात करेंगे, आ जाओ। सीबी कहाँ, यहाँ पे डायग्राम में खोजो, सी यहाँ तुम्हारा सी है, यहाँ में तुम्हारा बी है, ये वाला तुमको फाइंड आउट करना है, इसमें क्या होगा। अच्छा तुम एक काम कर सकते हो, यानी बी से लेकर के पी तक में, यानी बीपी को अगर सी यहाँ से सी बी माइनस कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर तुमको सी बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे ऑल ओवर बी पी, क्योंकि तुमको ऑलरेडी मालूम है, लाइन देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बी पी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से तुमको इतना तो चाहिए था, क्योंकि तुमको देखो क्या क्या सी बी निकालना था या बी सी निकालना था, तो बात एक ही है ना। ओके तो माइनस का तुम अगर सी पी कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा, है ना, वैल्यू इसका, ठीक है। ओके बीपी तुम्हारा क्या ऑलरेडी यू है, ठीक है, यू बोल दिया आपने, माइनस का सीपी। अब सीपी क्या होगा, है ना, यही ना, ये या सॉरी ये सी, ये जो सीपी यहाँ देख रहे हो, ये सी एंड ये पी, ये क्या होगा। अब तुमको पूरा मालूम है कितना होता है कि रेडियस का, और अगर 2 × F होता है ना, तो वही वाला चीज़ है, तो माइनस कर देंगे 2F, ठीक। ओके ये तुम्हारा एक वाला बना, ठीक। चल अब दूसरा की बात करेंगे, सी बी डैश की बात करेंगे। सी बी डैश आ जाओ, यहाँ से देखो सी बी डैश निकालना है तुमको, यानी ये वाला और ये वाला, इनका वैल्यू निकालना है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तुम अब एक काम करोगे, सी पी यानी यहाँ से लेकर के पी तक का जो टोटल वैल्यू है, उसमें से तुम अगर बी और पी को, यानी आपका जो ये बी डैश पी को, यानी ये को अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ये निकल जाएगा, ये वाला टर्म निकल जाएगा। तो वहीं बस माइनस करना है, एग्जामिनेशन में इतना लिखना है, बस समझा रहे तुमको क्या करना है। सी पी माइनस का बी डैश पी को हम लोग हटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 2F, क्योंकि 2 × फोकल लेंथ, माइनस का बी पी क्या हमारा देखो V है, तो V ये तुम्हारा सेकंड हो गया। बस इसका ये टर्म तुमको बताएं किस हिसाब से आया, अब बस पुट करो, आ गया तुम्हारा क्या है, सी बी की जगह क्या होगा ये वाला टर्म, यानी U माइनस 2F, ठीक है। ओके चलो चलिए उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय सी डैश बी का वैल्यू क्या है 2F माइनस का V इक्वल टू U है और V है ही। अब सीधा सीधी इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, करते हैं, चलिए क्या हो जाएगा V U हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इसको तुम और एक स्टेप में अगर समझना चाहो तो ऐसे करके, कुछ नहीं किए, V U माइनस का 2F इक्वल टू U, ये U है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2F माइनस का V, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करो, V U माइनस का 2F V, क्योंकि यहाँ देखो V से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू U, या तो ऐसे कर दो 2F U माइनस का क्या हो जाएगा V U, ये तुम्हारा क्या आ गया, सॉल्व करने का बाद ये चीज़ आ गया, इतना चीज़ आ गया। अब एक काम करो तुम, ये जो टर्म्स हैं F वाला इसको एक जगह कर दो, ये देखो तुम क्या करोगे V U, इधर माइनस का है, इधर लेके आ जाओ प्लस, क्या हो जाएगा V U हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2F U, इधर नेगेटिव था, उधर आके क्या हो जाएगा 2F V हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ 2VU प्लस 2VU कितना हो गया
सिंपल से बताए, टू आपका 2VU हो गया, सॉरी ये देखो 2VU है ना। ओके, होपफुली समझ पा रहे हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्लास 12 का, बट ठीक है, आसान से समझा रहे तोड़ तोड़ करके, है ना। ओके, अब ये देखो ये वाला है, तो इसको तुम सिंपल सा लिख लो। अब तुम्हारा आ गया, तुम फटाक से कर लोगे। प्लस का 2FV है, वी भी आ गया, यू भी आ गया है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इनको पूरा को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड किससे, 2FUV से। क्या से, 2F ये वाला U और V से बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बता रहे क्या होगा। अब इन टर्म पे फोकस करो। लास्ट टाइम तुम ओवरऑल एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना समझा देंगे। 2VU इक्वल टू 2FU प्लस का 2FV, इतना हमने क्या बोला, सबको डिवाइड करना है किससे, 2FV सॉरी UV से ना, या किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, UV से कर दो 2FUV, है ना। यहाँ क्या है, 2FU है, ठीक है, U V मत समझ देना, ये V। अब बस कट करो तुम, बस कटने में तुम लोग माहिर हो। 2 से 2 गया, ये V से V गया, F से ये U से U गया, क्या बचा 1/F बचा। अच्छा हाँ, आने लगा हाँ जी, आ गया। ये कटा ये कटा, ये कटना ये कट गया, यहाँ से U से U कट गया, तो 1/V आ गया, बच गया। ये से ये कटा, F से F कटा, U कट गया, यहाँ से देखो सॉरी V से V कट गया, क्या बचा प्लस का 1/U। लो भैया, ये हो गया हमारा मेरा फॉर्मूला प्रूफ। आपने सिंपल सा चीज़ें बताया, ठीक है, एग्जामिनेशन में इतना चीज़ नहीं करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ये बता दीजिए। चीज़ें समझ में आ गया, क्या फोकस करना है, आ जाओ अब तुमको बताते एग्जाम में सिंपल सा इस हिसाब से लिखना। समझ में आ गया कैसे क्या करना है, वहाँ एग्जामिनर्स को समझाना नहीं है, सिंपल से। हमने लिखा AB एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग बियॉन्ड द सी के पीछे रख के, इसका जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, देखो यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, तीनों लाइन एक साथ मिले, कहाँ पे इंटरसेक्ट के, इस पॉइंट पे, तो इसको हम लोग बेसिकली CNF के बीच में इमेज फॉर्म हुआ। तुम ये जानते हो कि एंगल ABP की बात करें, ये वाला ट्रायंगल की बात करें, वो सिमिलर है किससे, A' ये वाला A' B' के, यानी ये वाला। क्यों बताओ, रीजन बताओ। हाँ जी बिल्कुल, ये वाला रीजन की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू सिमिलर हो बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने लिख लिया। ओके, इससे हम लोग क्या बोल दिए कि AB जो है, यानी ये वाला AB है और ये वाला A'(B' है, ये वाला इक्वल कर दिए, ठीक है। BP, ये BP पूरा, और इसका हम लोग आधा लिए B'(P), ये हमारा पूरा इक्वेशन 1 आ गया। इतना चीज़ करना था, हाँ बस तुमको वैल्यूज रखना और कुछ है नहीं। अब एंगल A देखो, ABC यहाँ हो गया, और एंगल A और एंगल A'(C')B, ठीक है, ये क्या है, सिमिलर है, या फिर सीधा जैसे समझो कि अपोजिट एंगल थ्योरम से AB इक्वल है। तो इसी हिसाब से तुम क्या कर दोगे, AB यानी ये वाला जो तुम्हारा AB है, ये वाला AB है, और ये वाला A'(B' है, तो A'(B' लिख लिया आपने, इक्वल टू CB, ये वाला CB, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्या B'(C) या C'(B') इसी हिसाब से, ठीक है, सिमिलर। अब आ गया नाउ इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या किए, ये दोनों में तो सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो एक काम करो, इसको ले लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है, कुछ नया निकाले नहीं। अब बेसिकली इसको टर्म में लिखना स्टार्ट करना है, BP। अब BP तुमको ऑलरेडी यहाँ मैंने बताया BP कैसे निकालना है। BP क्यों निकला, क्योंकि तुमको U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी B से लेकर के P तक को डिस्टेंस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या लिखे हमने यहाँ पे, U लिख लिया, कहाँ गया U, V इमेज, ये हमारा इमेज फॉर्म हो रहा था, ठीक है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा था, तो हम लोग देखो यहाँ पे लिख दिया, इमेज लिख दिया, B'(P) की जगह, ये तुम्हारा B', ये P, इस डिस्टेंस पे तुम्हारा इमेज हुआ, तो इसको बोले B' लिख दिया, उसके जगह हमने टर्म में V लिख दिया। अब CB को किस तरीके से लिखा, एग्जामिनेशन पूरा प्रोसेस मत लिखने बैठ जाना, है ना, डायरेक्ट CB देखो, C तुम्हारा CB की बात करें, C से लेकर के B तक, यहाँ CB ये वाला पोर्शन की बात करें, अगर तुम पूरे में से अगर इतने को माइनस कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा, है ना, तो पूरे में से तुम इतना को माइनस कर दो, ऑलरेडी तुमको R = 2F तो मालूम ही है ना, क्योंकि तुमको ऑलरेडी फोकल लेंथ या डिस्टेंस मालूम है ना, इसी कारण से उसको माइनस कर दिए, ठीक। तो वही हिसाब से हम लोग इसको U - 2F, इसी हिसाब से 2F - V, और ये तो ऑलरेडी चल रहा था, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बाई चांस तुमको अगर नहीं भी आए तो तुम ये वाला बस थोड़ा सा देख लेना, 1-2 बार लिखना, याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई
किए हैं, दोनों को बस डिवाइड करना है 2FUV के साथ और डिवाइड करके कट के ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। बस इतना सा प्रूफ करना। तो होपफुली हमने समझा पाए हर एक चीज़ को। कैसा लगा वीडियो, इस हिसाब से डायग्राम बना देगा, ये आपका प्रूफ करेगा। ये क्लास 12 तक काम देगा, आपके एग्जामिनेशन में भी काम देगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।